का ठिकाना नहीं रहा लाइफ में, और इतना खुश हो गया कि जीने का कोई सवाल ही पैदा नहीं रहा लाइफ में। और इतना लाइफ में आगे जाके बहुत खुशहाली मिली, बहुत ज़्यादा दिल को खुश शांति मिली, और इतना ज़्यादा खुश हुआ। वो पता कौन था? वो मैं नहीं था, मेरा भाई था। वार्ड की तैयारी कर रहा था, 27 नंबर लेके आया था। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता, रात दिन मेहनत करता था। जब भी वो सफल रहा, जब भी सफल होता ही नहीं, वो पास ही नहीं हो पाया था, कोशिश करता था दिन रात। जब कहता तरक्की करो लाइफ में, लगन करो, मेहनत करो, जब भी तरक्की मिलेगी लाइफ में। ऐसे तरक्की नहीं मिलती। आपको चलो अपने भाई से मिलाते हैं। बहुत जल्द आ रहा है, आ गया जल्दी आओ। My name is कमलेश कुमार शाह एंड नाउ आई एम एज यू नो कि आई एम इन CA फाइनल, ठीक है। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप मेरे भाई ने बताया होगा कि वो तो मज़े लेने के लिए खाली बैठा था वैसे यहाँ पे, और मज़े दिला रहा होगा आप सबको। तो मेरे 27 नंबर थे पहले, ठीक है। वो तो और फिर दूसरी अटैम्प्ट दी दिया था, उसमें भी फेल हो गया था। तो भी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी मेरे को। तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं, फिर मैंने कैसे किया, क्या किया, तो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने कपिल सर से कोचिंग ली थी। कपिल सर आप जानते होंगे कि ठीक है, कपिल सर से मैं कोचिंग ली थी। उनकी मैं कोचिंग के लेक्चर को रेफ़र किया था। उसके बाद जो ISA के मॉड्यूल था उससे ही मैंने रेफ़र किया। मैंने उससे रेफ़र इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ISA मॉड्यूल पढ़ना इज़ माई सफिशिएंट पोर्शन ऑफ द कवरेज ऑफ द ऑडिट सब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा कि ऑडिट किताब मैंने पूरी पढ़ी, उसको पूरी समझी, और पहले फिर अपने क्वेश्चन की लिस्ट बनाई, कितने एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन की लिस्ट बनाई। उनको फिर मैंने क्वेश्चन की लिस्ट को फिर मैंने एज अ रिवीजन के लिए रखा। मैंने पढ़ा, मैंने पहले फर्स्ट रिवीजन मैंने बुक से किया, ज़्यादा समझ में नहीं आया। सेकंड रिवीजन किया, थर्ड रिवीजन फिर मैंने क्वेश्चन लिस्ट बनाई, फिर क्वेश्चन लिस्ट को पढ़ा करता, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाला करता। तो ऐसे करता गया। फिर मैंने फिर सारे चैप्टर वाइज मैंने इसको पढ़ता गया। फिर जो मतलब क्या हुआ कि फिर ऐसे नहीं पढ़ा कि बंदे की रट्टा मारो, नहीं। यदि कोई टॉपिक है तो उसको बंदे फ्लो में यदि मैंने याद किया है, एक अंडरस्टैंडिंग हिंदी से पहले याद किया। पहली बात तो मैंने कुछ पढ़ा, ठीक है, उसको मैं हिंदी में समझ रहा हूँ कि वो कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता। जैसे कि आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी, ठीक है। जैसे कि आपने कि मतलब कोई जैसे स्कोप का एग्जाम्पल ले लो, या फिर मतलब लिमिटेशन ऑडिट का ले लो, इंफासी मैटर पैराग्राफ का, मतलब कुछ भी है ना। तो आपको कुछ भी पढ़ना है ना, तो पहले पता होना चाहिए इंफासी मैटर पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उन क्वेश्चन को तो आपको कहते हैं उसको हिंदी में फॉलो करके आपको याद करना है। ऐसे नहीं कि रट्टा मारना, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रट्टा मारने की कोशिश मत करना। उसको फॉलो में याद करते जाओगे तो अपना भी अंडरस्टैंडिंग होती चले जाएगी। मैं तो इस अकॉर्डिंग करता गया, वरना तो मेरे को उम्मीद नहीं थी। मैं तो जितनी मैं 2-3 बार फेल हुआ तो उसमें हुआ था कि मैं ऑडिट में ही फेल हुआ करता था हमेशा। मैं हर बार मैं ऑडिट में ही फेल हुआ करता था, और सबसे मैं पास हुआ करता था। इस बार भी मैंने ऑडिट में ध्यान ज़्यादा दिया, तो फिर ऑडिट में मेरे 72 मार्क्स आए थे, और बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे। वो तो आपको, और यदि आपको क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए कि मैंने कम से कम 400 क्वेश्चन बनाए, उसके बाहर पेपर नहीं बना मेरा, क्योंकि मैंने एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन का पोर्शन कवर कर लिए थे। तो मैं वो क्वेश्चन यदि आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। सो एज अ थैंक यू सो मच। सो अब आपको कॉमेडी दिलाने के लिए मेरे भाई तो अब आने वाले होंगे, वही भाई भाई से ही मिल लीजिए। तो आप सबको बताया, अपनी कहानी बताई, आपको कैसे लगी कहानी? बड़ी अच्छी लगी होगी। उसमें क्या है, उन्होंने अपनी लाइफ की स्ट्रगल की कहानी बताई, आपको कैसे मार्क्स आए, कैसे क्या करा, अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करा, और इतनी ज़्यादा करी कि बता ही दिया होगा आपको कहानी, कैसे पढ़ाई करी, क्या करी लाइफ में। और इससे ज़्यादा और मैं क्या ही कहूँ। मैं तो इंसान को, आपको मैं कहना चाहता हूँ, लाइफ में स्ट्रगल करो। लाइफ में स्ट्रगल तो करने के बाद तो आपको सफल तो मिलना ही मिलना है। पहले आपको भगवान अपना आप ही देगा जब मेहनत करोगे तो, है ना। और इसमें ये कहना चाहता हूँ मैं कि बस थोड़े स्माइल करते रहो। और अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है 23 का नवंबर के टाइम पे, बस थोड़ी कोशिश करते रहो, लगन करते रहो, मेहनत करते रहो, लाइफ में आगे जाओगे, सफल होंगे। बस कड़ी मेहनत। बाय बाय मेरे दोस्तों, बाय बाय।